हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज हम जानेंगे कंप्यूटर के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कंप्यूटर का फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो देखिए, जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड लिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो देखिए, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक्स रॉ डेटा फ्रॉम यूज़र, जो यूज़र से रॉ डेटा को लेता है, इनपुट जिसे हम बोलते हैं, इनपुट के फॉर्म में यूज़र से डेटा लेता है एंड प्रोसेस ऑन इट, और इस डेटा पे प्रोसेस करता है एंड गिव्स रिजल्ट, और प्रोसेस करने के बाद हमें वो रिजल्ट देता है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। एंड ऑल्सो कैन सेव इट, और इसे हम फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर कभी हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हम उसे यूज़ कर सकें। तो हम अपने डेटा को फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। और अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि फादर ऑफ कंप्यूटर बहुत पूछा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर है चार्ल्स बेबेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कि आज क्यों इतना कंप्यूटर हर जगह यूज़ होने लगा है, कि आप कोई भी ऐसी फील्ड देखेंगे जहाँ पे कंप्यूटर नहीं यूज़ होता है तो इसकी कुछ तो विशेषता ऐसी होगी। तो सबसे फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड। कंप्यूटर कोई भी काम सेकंड्स में करता है, जो काम हम करने में घंटों लगा देते हैं। नॉर्मली हम किसी भी कैलकुलेशन की बात करते हैं, चाहे जितनी बड़े डिजिट हो या कोई भी वर्क हो, हम लोग उसी काम को करने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन कंप्यूटर वही काम बहुत जल्द कर देता है। तो फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पीड। सेकेंड क्या है, एक्यूरेसी, कि जो भी काम वो करेगा वो एक्यूरेट होगा, कि उसके रिजल्ट में कोई भी डाउट नहीं होगा कि हो सकता है रिजल्ट गलत हो, कि अगर आप उसे इंस्ट्रक्शन सही देते हैं तो जो उसका रिजल्ट होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, उसके किसी भी कैलकुलेशन में, किसी वर्क में कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर वही काम ह्यूमन करता है तो उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसमें मिस्टेक्स होंगी। थर्ड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है डिलीजेंस। कंप्यूटर कोई भी काम बहुत लगन से करता है, मीन्स बहुत ही, जैसे कर्मठ बोलते हैं, कि बहुत अच्छे से करता है, कि हम लोग एक टाइम के बाद थक जाते हैं, कोई भी काम उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं या उतना अच्छा हम अपना रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर जितनी देर तक आप ज़रूरत हो उतनी देर तक आप यूज़ करिए और कंप्यूटर आपका बहुत अच्छे से वर्क करेगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है स्टोरेज कैपेसिटी, कि आप इसमें जितना चाहे उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि इतना बड़ा डेटा उसमें स्टोर किया जा सके। तो जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जितनी भी रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है, हम सिस्टम पे अपने यूज़ के लिए उसे सेव करके रखते हैं, कि जब कभी हमें ज़रूरत होगी इन फ्यूचर तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज कैपेसिटी, कि आप इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और फिफ्थ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वर्सेटिलिटी, कि एक साथ आप इस पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, एक साथ ये कई वर्क करने के लिए कैपेबल है। जैसे आप प्रिंट आउट के लिए प्रिंटर लगा सकते हैं, अगर आपके पास 100 पेज है तो उधर से आपका प्रिंट आउट भी निकल रहा, आप इस पे नेट भी चला सकते हैं, उस सेम टाइम पे आप MS वर्ड पे अपनी वर्किंग भी कर सकते हैं। और अगर आप म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो एक साथ आप कई वर्क कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये इसकी फिफ्थ और लास्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वर्सेटाइल है, एक टाइम पे बहुत सारे काम ये कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए व्हाट इज़ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरा कंप्यूटर कोर्स सीखते हैं लेकिन उन्हें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं समझ आती कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपली वर्ड में दिया है जो कि आपको समझने में आसानी रहेगी। एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस ऑफन नोन एज IO डिवाइस, कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होती हैं उन्हें शॉर्ट में हम IO नाम से भी जानते हैं, IO डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। कि अगर आपके एग्जाम में कभी IO पूछा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पे शॉर्ट में दे दिया जाता है। एन इनपुट डिवाइस सेंड्स इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस का यूज़ क्यों होता है, अपनी बात कंप्यूटर तक पहुँचाने के लिए, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर को सेंड करता है। फॉर प्रोसेसिंग, कि जो आप अपनी इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर को देते हो उसके बाद वो उस पर प्रोसेस करता है। एंड आउटपुट
डिवाइस रिप्रोड्यूस, और जो आउटपुट डिवाइस होती है वो उसी इंफॉर्मेशन पे वर्क करके उसे रिप्रोड्यूस करती है और डिस्प्ले द रिजल्ट, और जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट आता है उसे आपकी आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले कर देती है। तो इनपुट डिवाइस से आप अपनी बात सिस्टम तक पहुंचाते हो, सिस्टम उस पर प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपकी आउटपुट डिवाइस पे वो शो होता है। अब देखिए यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइस की लिस्ट दे रखी है और आउटपुट। इनपुट डिवाइस में देखिए सबसे फर्स्ट क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड में आपको अगर कुछ भी मैसेज टाइप करना होता है तो आप कीबोर्ड का यूज़ करके ही अपनी बात टाइप करोगे, कि अगर आपको कुछ भी सिस्टम पे देखना है तो आप कीबोर्ड से टाइप करते हो इनपुट देने के लिए, तो कीबोर्ड आपकी क्या है, इनपुट डिवाइस। माउस है देखिए, अगर आपको किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करना होता है या किसी भी मेन्यू को ओपन करना होता है तो आप माउस का यूज़ करते हो क्लिक करने के लिए, तो माउस हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी देखिए हमारी जेरोक्स मशीन की जैसे ही होता है, कि अगर आपको किसी भी चीज़ को स्कैन करना है, किसी साइन को आपने बहुत बार देखा होगा कि स्कैन किया जाता है, तो स्कैनर हमारा क्या है कि जब भी आप स्कैन करते हो अपने थंब को या फिर किसी साइन को, तो वो साइन आपको डायरेक्टली सिस्टम पे दिखाई देता है। तो स्कैनर हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, जिससे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। ट्रैक बॉल देखिए, बहुत टाइम पहले एक माउस हमारा होता था जिसमें नीचे बॉल जैसी लगी होती थी जिससे लेफ्ट राइट मूव होता था। ट्रैक बॉल भी उसी की जैसी होती है कि लेफ्ट राइट मूव करने के लिए होता है। ये भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक को भी गेमिंग के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, जिसे आपने बहुत टाइम देखा होगा कि लेफ्ट राइट के लिए इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली गेमिंग पर्पज़ के लिए होती है जॉयस्टिक। ये भी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस। लाइट पेन भी हमारी इनपुट डिवाइस है। जैसे अभी आप टच स्क्रीन यूज़ करते हो कि आपकी फिंगर्स यूज़ होती हैं, वैसे ही आपने पहले देखा होगा जब फ़ोन आते थे आपको फ़ोन के साथ एक छोटी सी स्टिक मिलती थी जिससे आप टच करके काम करते थे, तो वो लाइट पेन के जैसे ही है। तो ये सारी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। OCR भी देखिए हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। OCR की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है। माइक्रोफोन, जो देखिए आप माइक यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से, जो छोटा सा माइक होता है वो भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, जिसके थ्रू आप अपने जैसे फ़ोन पे रिकॉर्ड करते हो तो माइक्रोफोन यूज़ करते हो, लैपटॉप पे कुछ भी रिकॉर्ड करते हो तो माइक्रोफोन इंक्लूड करते हो ना, तो आपकी वॉइस उससे रिकॉर्ड होती है। तो माइक हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस, जिससे आपकी वॉइस सिस्टम या फ़ोन में स्टोर होती है, आप इनपुट कर रहे हो, ये सारी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। बायोमेट्रिक सेंसर, आपने देखा होगा ऑफिस में आजकल तो मोस्टली कोचिंग में भी आप देखते हैं बायोमेट्रिक मशीन लगी होती है कि आप एंटर करते हो या फिर कोचिंग या स्कूल से आप बाहर आते हो तो वहाँ बायोमेट्रिक पे थंब इम्प्रेशन देते हो। तो जब आप थंब इम्प्रेशन देते हो तो आपका थंब उस स्क्रीन पे दिखाई देता है कि स्कैन करता है। तो बायोमेट्रिक सेंसर भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर, कि जहाँ पे बार कोड रीड करने के लिए जो मशीन लगाते हैं आपने देखा होगा बहुत बार, वो हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। MICR, ये देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। आपने देखा होगा चेक में जो कोड लगा होता है बार कोड, उसे रीड करने के लिए MICR का यूज़ होता है। ये हमारी क्या है, इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन, जो कि आप फ़ोन यूज़ करते हो, उसमें टच करके ही तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हो, कि अगर आपको व्हाट्सअप खोलना है तो आप टच करते हो तो आपका मैसेज पहुँचता है ना, तभी तो वो उसमें व्हाट्सअप ओपन होता है। तो ये हमारा क्या है, सारा इनपुट डिवाइस है, जिससे आप अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करते हो। OMR, ये भी हमारा इनपुट डिवाइस है। कैमरा में देखिए आप फ़ोटो को क्लिक करते हैं तो जो सीन होता है वो आपके फ़ोन में आ जाता है, तो इनपुट होता है। तो ये हमारी सारी क्या इनपुट डिवाइसेस की लिस्ट है, कि आप अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि अगर आप सिस्टम को या फिर किसी भी मशीन तक अपनी बात पहुँचाते हो तो आप क्या कर रहे हो, इनपुट करते हो। आउटपुट की क्या पहचान है, कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग मिलती है, रिजल्ट दिखाई देता है, तो रिजल्ट देखने के लिए भी तो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो रिजल्ट, अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो मॉनिटर पे आप अपना रिजल्ट देखते हो, तो वो हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो पहले के टाइम में आप देखते थे कंप्यूटर चलते थे बॉक्स जैसे हमारी पहले टीवी आती थी, बहुत बड़े साइज़ के होते थे, CRT स्क्रीन, तो ये हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जो कि पहले चलते थे। आजकल तो मोस्टली LCD टाइप जो हमारे कंप्यूटर हैं वो चलते हैं। प्रिंटर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, स्पीकर क्या है, आप अपने दिमाग से सोचिए। तो स्पीकर देखिए हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर से क्या है, हम तक इंफॉर्मेशन आती है, कि स्पीकर से हम सुनते हैं ना,
तो हम तक इन्फॉर्मेशन आ रही है, मीन्स ये क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, सेंड करते हैं, तो क्या है, इनपुट डिवाइस है। अगर आपको रिवर्स में रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, तो आपके लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है। सो आई होप अब आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और जो कुछ मैंने कंप्यूटर के बेसिक्स बताए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।